चर्चा में रही द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है, क्या खास है, क्यों चर्चा में है, इस सब को लेकर हम बातें करेंगे कि हालिया ही में राष्ट्रपति की जो पद है रामनाथ कोविंद की वो समाप्त हो चुकी है और पक्ष और विपक्ष जो पार्टियां हैं आपने उम्मीदवार मैदान में खड़े किए हैं, जिसमें से एनडीए सरकार की ओर से द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया गया है। तो आइए हम कुछ ऐसे पॉइंट पर बात करते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड और द्रौपदी मुर्मू के लाइफ से रिलेटेड, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, यूजफुल होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार, यानी कि यहाँ पे चर्चा में द्रौपदी मुर्मू कौन है, क्या खास है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले ये है कि एनडीए जो सरकार है उसकी जो है ये क्या है, राष्ट्रपति उम्मीदवार है। ये राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा किया गया है, एनडीए की सरकार के द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए घोषित द्रौपदी मुर्मू किया गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि रामनाथ कोविंद की जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गई है आपका। ये अब यहाँ पे क्या है कि जबकि एनडीए जो सरकार है इसके पक्ष और विपक्ष में एक और है, यशवंत सिन्हा को खड़ा किया गया है, लेकिन हम ज्यादा बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू को लेकर बात करेंगे। तो चर्चा में है राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा द्रौपदी मुर्मू को किया गया है एनडीए की सरकार के द्वारा, हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। इनकी मुर्मू का देखते हैं, इनकी जो बर्थ है वो क्या है आपका, तो इसकी जो बर्थ है ये है 20 जून 1958 को, 20 जून 1958 को इनका बर्थ है। और इसका जो प्लेस है वो जो है रंगपुर है, और ये जो है सॉरी ये है मयूरभंज, ये उड़ीसा जो स्टेट है वहां पर है। और मयूरभंज का जो जिले हैं, ये जो जिले हैं और इनका जो गांव जो है बेंदापोशी में इसका जन्म हुआ है। तो बेंदापोशी की गांव की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू है। और ये जो है कहां से आते हैं, तो ये संथाल परिवार से जुड़ी हुई है आपका, यानी एक प्रकार से कहेंगे तो ये आदिवासी है। और भारत में यदि द्रौपदी मुर्मू देश का राष्ट्रपति बन जाती है तो ये भारत में एक नई अध्याय की शुरुआत होगी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की जीत होती है तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाएगी और भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति चुना जाएगा। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट यूजफुल होगा, एग्जामिनेशन के लिए आपको क्वेश्चन में आएगा। तो ये यहाँ द्रौपदी मुर्मू का जीवन और हम देखते हैं कि इनका जो हस्बैंड है, इसका जो हस्बैंड की नाम बात करें तो श्याम नारायण टुडू। ये श्याम नारायण टुडू इनके हस्बैंड थे, अभी नहीं है, वो है दुख की बात है। इनका जीवन जो है, इनके जीवन में 2 बेटे और 1 बेटियां हुई, लेकिन 2 बेटे और पिता सहित पंचतंत्र में विलीन हो गए। इससे काफी द्रौपदी मुर्मू टूट गई, अपने आप में काफी संघर्ष, उनका व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो काफी संघर्ष है। इनके शुरुआती के दिनों में ये स्कूल के टीचर के रूप में काम करते थे, पढ़ाने के काम करते थे। तो लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू का जो पिता थे, ये पिता जो थे गांव के मुखिया के रूप में काम करते थे। मुखिया के मतलब जो संथाल परिवार में जो मुंडा जो हेड होता है, संथालों का हेड होती है, कार्य करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, घरों में या गांव के चलाने के लिए वो थे। और वो जब द्रौपदी मुर्मू को जीवन में जब इतनी बड़ी घटना हुई, सबको से साथ छोड़ चला गया, तो अपने जीवन में वो समाज कल्याण की सोचा और राजनीतिक के क्षेत्र में वो आई और सामाजिक संगठन के रूप में बहुत सारा काम की। और
इस प्रकार से वो उड़ीसा की विधानसभा में कई बड़े बड़े पद पर अपना वो मंत्री का दायित्व निभा चुकी है। काफी शालीनता और काफी कैपेसिटी के साथ एक इंटेलेक्चुअल महिला है। तो इसके बारे में और हम देखेंगे कि एनडीए की सरकार की जो उम्मीदवार की घोषणा हुई है ये काफी चर्चा में हो जाएगी आपका। तो राष्ट्रपति बन जाती है द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्या हो जाएगा, देश की पहली, ये हो जाएगी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी, ये भी है। और यहाँ पे देश की दूसरी महिला क्या होगी, राष्ट्रपति। आपको पता है देश की जो पहली महिला थी कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पहली क्या थी, देश के राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए थे आपका। तो ये चीज यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू के बारे में है। द्रौपदी के कार्यकाल की बात करते हैं, द्रौपदी की उपलब्धि की बात करते हैं इनकी। तो उपलब्धि के बारे में है कुछ और हम देखते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो आपको मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू ये जो है झारखंड की बारे में बात करते हैं, इसी करियर के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड की ये जो है झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि राज्यपाल के रूप में ये 2015 से लेकर 2021 तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, सीएनटी एक्ट का विरोध करने वाली, सीएनटी एक्ट पर नहीं साइन करने वाली गवर्नर के रूप में ये काम किया। एक काफी महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे, और काफी एजुकेशन के क्षेत्र में झारखंड में कुछ अच्छे काम किए हैं। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी 15 से 21 तक रही आपका। और यहीं पे झारखंड की सबसे लंबी राज्यपाल का कार्यकाल, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो द्रौपदी मुर्मू का ही है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की पहली महिला गवर्नर है आपका। और झारखंड में सबसे लंबे समय तक गवर्नर बने रहने के लिए भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है, द्रौपदी मुर्मू को है आपका। तो आगे की कड़ी में हम और इसको देखते हैं कि ये जो वोटिंग होने वाले राष्ट्रपति की, ये झारखंड से रिलेटेड होंगे आपका। प्लस में आपको मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक शिक्षक के रूप में अपना सब परिवार खो देने के बावजूद भी अपनी कठिनाइयों को, संघर्षों को जी रही है। ये बहुत बड़ी मायने रखती है कि जीवन में जीने का एक आधार, एक जरिया अपने आप को बना रखा है, सामाजिक कल्याण रखा हुआ है। एक महिला टूटी नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो रांची की जो हॉस्पिटल है, रांची जो कश्यप हॉस्पिटल को क्या है कि आपने जो आई है यानी आंख जो है, आई डोनेट कर रखी है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपने ये जो नेचर फॉर क्लब के द्वारा आयोजित किया गया था, कश्यप हॉस्पिटल को अपने नेत्रदान भी दे चुकी है। यानी इसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इनकी आंखें को सिर्फ रखा जाएगा और किसी पर्सन में इसको शिफ्ट किया जा सकता है आपका। तो द्रौपदी मुर्मू का ये है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन और देखें तो इसमें 2007 में इसे नीलकंठ पुरस्कार से नवाजा गया आपका। तो द्रौपदी मुर्मू से संबंधित जो बातें हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है आपका। उम्मीद है कि आपको ये चीजें बेहद में समझ में आ रहा होगा। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में चर्चा है, काफी ये चर्चा में रही है। तो आपको ये सारे पॉइंट को फैक्ट बनाना है कि द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती है तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगी। इसके पहले वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किया है, झारखंड की पहली महिला गवर्नर रूप में काम कर चुकी है आपका। उनका संघर्ष जीवन एक सामाजिक रूप से स्टार्ट होती है और एक छोटे से पद से स्टार्ट कर एक बड़े देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जाएगी। तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात होगी और एक आम जन
जो एक आम जन कहें या ये जो समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग जो अपनी मेहनत के बल पर देश के सबसे बड़े पोस्ट पर पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति के पद पर पहुंच रहे हैं, ये गर्व की बात है। और देश में आदिवासियों, जनजातियों, शोषितों, वंचितों, दलितों को एक दायरे में एक अच्छे सामाजिक दृष्टि से एक उच्च स्तर देखने के लिए एक बेहद यहाँ पे कदम देखी गई है कि द्रौपदी मुर्मू और उनके जीवन की संघर्ष को भी काफी यहाँ पे दिखाया गया है। तो एनडीए सरकार की महिला उम्मीदवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चर्चा में है। आपको उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दीजिए, चिंता ना करिए, चिंतन करिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे ये नहीं, क्वेश्चन कहां से आएंगे ये आप पकड़िए और समझिए, आगे बढ़ते रहिए। और हमारे साथ जो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्ट हिट होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।